यार जहां अब अपना राम मंदिर बन के दुनिया में राम नाम का डंका बज रहा है, लेकिन वहीं अभी भी कुछ ऐसे पौरकी हैं जिनकी हालत ऐसी बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के इतने सबूत मिलने के बाद भी ये जाहिल पौरकी बोलते फिरते हैं। क्या बात, उनके क्या सबूत है कि उधर मंदिर था नीचे। A few moments later. पहले आपका नाम क्या पूरा? वकास अहमद। वकास अहमद। आपकी कास्ट क्या है? गुज्जर था। गुज्जर सिंह। गुज्जर की आप हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे, सारे आपको हिंदू मिलेंगे 1000 साल पहले। मानते कि नहीं मानते? मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो मुसलमान। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। लेकिन है तो ये जाहिल पौरकी ही ना, ये कहाँ मानने वाले हैं, इन्हें तो सिर्फ यही लगता है। झूठी बात है जी, पहले वहाँ पर मंदिर था, पहले ये था। मतलब इन पौरकियों की माने तो मुगलों के पहले भारत में कोई था ही नहीं। अरे बिना दिमाग के जाहिल प्राणियों, तो बताओ मुगलों को टक्कर देने वाला महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा सूरजमल, रानी दुर्गावती, ये सब कहाँ से आए थे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। हाँ, तुम पौरकियों को समझ भी कैसे आएगा जब तुम लोग पैदा ही मुगलों के आने के बाद हुए हो। क्योंकि भले ही मुगलों ने बाहर से आके भारत पे कब्जा किए थे, लेकिन इन पौरकियों को तो मुगलों ने बाहर से लेकर अंदर तक कब्जा कर लिया। और अभी भी ये पौरकी वैसे ही है जैसे मुगलों ने इन्हें बनाया था, है कि नहीं पौरकियों? तू समझा? और उसी का ये असर है कि ये मुगलों को अपना मानते हैं। बिल्कुल, वो मुसलमानों के हीरो थे। और ये माने भी क्यों ना, क्योंकि इन पौरकियों का इतिहास भी तो वहीं से शुरू होता है। लेकिन इन पौरकियों को कौन समझाएगा कि सच्चाई को तो छिपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। और अब जब सच्चाई सामने आके मंदिर बन गया है, तब देखो ये पौरकी क्या बोलते हैं। ये पाकिस्तान के जो है ना, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए जो है ना, ये सब कुछ कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। साले तू बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हमारी मस्जिदें गिरा रहा है, वो गलत कर रहा है, क्योंकि हम तो ये अमन सुकून का सलामती वाला हमारा तो मजहब है। हम तो किसी के साथ कोई छेड़ी नहीं करते, फिर हमारे साथ क्यों छेड़छाड़? ये देखो छेड़छाड़ की बातें कर भी कौन रहा है। अरे पौरकियों, दूसरों को तो छोड़ो, अगर तुम लोग पहले खुद के साथ छेड़छाड़ करना छोड़ दो तो फिर माने। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के मुसलमानों को इस वक्त तकलीफ हो रही है राम मंदिर देख के? बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मुसलमानों को। मुसलमान रात को सोते नहीं है बेचारे, वो तो रो रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है। हाँ, अच्छा बात नहीं है। और अभी कहाँ पौरकियों, अभी तो सिर्फ अयोध्या का मामला सॉल्व हुआ है, काशी मथुरा तो अभी भी बाकी है। रास्ता तो खुल गया है। तो सोच के देखो पौरकियों, सिर्फ राम मंदिर बनने से तुम पौरकियों का ये हाल है, तो जब काशी और मथुरा में मंदिर बन जाएगा तो क्या हाल होगा तुम्हारा? यही तो कयामत है। और अभी से ज्यादा टेंशन भी ना लो जाहिल पौरकियों, ये पूरा भी सब कुछ मोदी के कार्यकाल में ही होने वाला है। मोदी जो अपने आप को जमहूरियत नंबरदार समझता है और शैतान है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मोदी जी, इन पौरकियों का तकलीफ बस इतना है कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय लोगों ने मंदिर के प्रसाद के लिए तरह तरह के लड्डू पेड़े अयोध्या भेजवाए, लेकिन कोई भी इन पौरकियों को 1 किलो का आटा तक नहीं भेजा। क्यों पौरकियों, यही तकलीफ है ना? नहीं, ये बात नहीं है, झूठ बोल रहा है। इस सवाल को छोड़े, मियां नवाज शरीफ ने अभी सीट पे नहीं बैठा, बादशाह वाली सीट पे नहीं बैठा। पाकिस्तान लाहौर तेजी से तरक्की करने शुरू हो गया। क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ इसका? यार इन पौरकियों का भी अजीब हालत है। चुनाव इनके देश में आता नहीं कि ये फटना फुटना स्टार्ट कर देते हैं, वोट पेपर तक को नहीं छोड़ते और ये तरक्की की बात करते हैं। अरे भिख मंगिया। अरे पौरकियों, बातें भी उतना ही फेंका करो जितना तुम्हारी औकात है, नहीं तो अगर औकात से बाहर जाओगे तो फिर वही होगा जो तुम्हारे साथ होते आ रहा है। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और ये हालत भी इन पौरकियों की होनी ही थी, क्योंकि जहाँ लोग बोलते हैं कि किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है या फिर उसके लायक का मेहनत करना होता है, लेकिन वही इन पौरकियों की माने तो कुर्बानी देनी पड़ती है। किसी चीज को हासिल करने के लिए खून देना पड़ता है, खून लेना पड़ता है। और यही खून लेने देने के चक्कर में तुम जाहिलों की क्या हालत हुई है पौरकियों? जब पाकिस्तान को कर्जे की जरूरत होती है ना, IMF के पास जाते हैं, उनका चीफ डायरेक्टर इंडिया का शहरी है, ठीक है, उसके बुढ़े पकड़ते हैं, फिर इनको कर्जा मिलता है। अब बोल। हम ये काम कर रहे हैं, अगर बच्चा गलतियाँ करता है तो उसे कौन सुधारता है? लो, अब इन पौरकियों को अपना बाप नजर आने लगा। तोबा। अरे जाहिल पौरकियों, बेटा चाहे कुछ भी गलती करे माफ कर सकते हैं, सुधार भी सकते हैं, लेकिन अगर बेटा नाजायज वाली हरकतें करना शुरू कर दे तो फिर वैसे बेटे को तो जन्नत जाना ही बेहतर है। बटन दबाओ, बटन पाओ। आप ट्विटर को ओपन करते हैं, आप ट्रेंडिंग को देखते हैं, इंडिया भरा पड़ा हुआ है, इंडिया हर जगह पे। वो क्यों है? हम क्यों नहीं है? अरे पौरकियों, कोई बिना कारण के ट्रेंडिंग में थोड़ी ना आता है। जिस भी देश के पास अपना दिमाग होता है, स्किल्स होता है, टैलेंट होता है, वो सब ट्रेंडिंग में आते हैं। और रही बात तुम्हारी, ये देना, तो तुम लोग तो टैलेंट को थोड़ी ना रखते हो, तुम लोग तो टैलेंट के जगह पे जज्बा रखते हो। हाँ, जज्बा रखता तो हूँ। बताओ पौरकियों, अगर तुम्हें किसी अमीर देश में $10-20 मिले तो क्या वहाँ जाओगे? हाँ,
हाँ, मैं और जाने के बाद अगर तुझे भीख में कोई एक फूटी कौड़ी भी ना दे तब तुम क्या करोगे? जहाद किस लिए है? जहाद करो, मारो उनको। कोई तरीका है भीख मांगने का?